तो वो लड़का को सब समय नारायण बेटा इधर आप बैठो, नारायण बेटा थोड़ा दूध पी लो, नारायण थोड़ा ये खा लो। ये जो नारायण नारायण का नाम लेता था वो उसका अकाउंट में जमा होता था। हाँ, तो आखिरी में वो जब जमराज का दूत उनको लेने आया, वो डर से भय से वो छोटा लड़का को बुलाया, बेटा नारायण देखो ये लोग कौन आया है, हमको ले दो। तो नारायण का नाम लेने से वो विष्णु दूत उनको रक्षा करने को आया। ये उपाख्यान श्रीमद् भागवत में है, षष्ठ स्कंद में, और सुंदर भारी उपाख्यान है। तो नारायण का नाम लेने से उसका जमदूत का अधिकार नहीं रह गया और वो वैकुंठ में गया। कि स्वल्पम अभी धर्मस्व, वो जो थोड़ा थोड़ा नारायण बताया था उसमें उसका काम बन गया। कि कलियुग में ये जो भक्ति का मार्ग है, विशेष करके श्रवणम कीर्तनम, ये बड़ा सुप्रशस्त पथ है, आप लोग इसको ग्रहण कीजिए। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसका प्रचार जो विषय है कि आप अपना अपना स्थान में रहिए। ये बात नहीं है जो हम लोग आपको सबको कहते हैं आप सन्यास बन जाइए, घर छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, नहीं, ये नहीं हम लोग बताते। आप अपना स्थान में रहिए। स्थाने स्थिता सुतिगतान कुनवान मनोही। हाँ, बाकी आपका जो कान है उसको भगवान की कथा सुनने में लगाइए। ये हम लोग का विचार है, ये शास्त्रीय विचार है। जैसा आप लोग कृपा करके आए हैं कुछ सुनने के लिए, ये काम करते जाए, श्रवणम, और कुछ नहीं, कुछ भी आप नहीं करें। यदि ये सत्संग में जाकर के और जो अनुभवी भक्त हैं उनको मुखारविंद से केवल भगवान की कथा आप सुने, बस आपका जीवन सफल हो जाए, केवल सुनने से। हाँ, सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्वंतस्थ अवद्राणी विधुनति सुहितता। शास्त्र में से बताया, यदि आप लोग कृपा करके केवल भगवान की कथा सुनिए, सिन्नतांग सकता कृष्ण, कृष्ण इतनी कृपामय है जो जब देखता है कि भगवान की कथा आपको सुनने का रुचि हुई है, उसी वक्त भगवान और कृपामय हो जाता है। भगवान तो आपका हृदय में सब बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, खाली देखता है कि क्या काम करता है। ये दुनिया में आए भोग करने के लिए, ये तो केवल फंस जाता है, तब इसको छोड़ छाड़ करके हमारा तरफ देखेगा। इसलिए भगवान खुद आते हैं, भीतर में बैठे तो हुए ही है और बाहर में भी आ जाते हैं। भगवान अवतीर्ण हो जाते हैं अवतार ग्रहण कर, जदा जदा ही धर्म सग्लानी भवती भारत। और भगवान अपना प्रतिनिधि को भी भेज देते हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान का तरफ देखें। हाँ, हम लोग भगवान को भूल करके समझते हम बड़ा सुखी है, बाकी क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए इसलिए भगवान दुखी है। देखो, ये हमको भूल करके ये भौतिक जगत में भोग करने के लिए फंस गया है। मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रतिदिष्टानि कर्षति, और इतना तकलीफ उठा रहा है, दिन रात गधे का ऐसा परिश्रम करते हैं एक रोटी के लिए, समझे ना? तो ये हम लोग का काम नहीं है। मनुष्य जीवन जो है शांति से, हाँ, कहीं भी भगवान जो कुछ दिया उसको भोजन करके शांति से समय को केवल भगवत चर्चा में लगाना उचित है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यही एकमात्र काम है। शास्त्र का निर्देश यही है कि और तुम कुछ चेष्टा न करो। हाँ, ये जो खाने पीने का चेष्टा ये तो जानवर भी करता है। हाँ,
शास्त्र कहते हैं अयंग देह नायंग देह नीलोके कष्टान कामान अरहति भुजान जी। जब तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर लेकर के इतना तकलीफ उठा के और अपना इंद्रिय तत्पंथ लिया और कोई अच्छा काम तो जानते ही नहीं, ये तो सुअर गधा ऐसा करता है, तो मनुष्य भी ऐसा क्यों करे? मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है? तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए। यही हमारा भारतीय शब्द होता है। बड़े बड़े राजा अपना राज्य छोड़ कर दे जंगल में जाके तपस्या किया, ये आप लोग सब जानते हैं। महाराज भरत, जिसका नाम से ये भारतवर्ष है, 24 वर्ष उम्र में अपना राज्य और युवती स्त्री रानी बच्चे सब छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए, ऐसे बहुत उदाहरण है। तो मनुष्य जीवन असल में तपस्या करने के लिए है। न तपस्या क्यों किया जाए? तपो दिव्यम पुत्र का जीन शुद्धि तो सत्या। ये जो हमारा सत्ता है ये अभी अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये भौतिक शरीर हमको मिलता है और फिर हमको इसको छोड़ने पड़ता है, फिर और एक भौतिक शरीर लेने पड़ता है। भूतकारुत्या प्रलीयते, ये जो झंझट है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए है कि अभी सत्ता शुद्ध नहीं है। तो तपस्या करने से यदि सत्ता शुद्ध हो जाता है तो फिर तो हम ब्रह्म वस्तु है, तो ब्रह्मानंद हमको मिलता है। ये उद्देश्य है मनुष्य जीवन। तपो दिव्यम पुत्रकारेण शुद्धे तो सत्ता जीन ब्रह्म सुखम अनंत। हम लोग सुख चाहते हैं, अगर असल सुख जो है ब्रह्म सुख, वो अनंत है, तो तात्कालिक नहीं है। ये सब शास्त्र में बताया। तो कलियुग में यदि आप ब्रह्मभूत होने को चाहते हैं, बड़ा सरल उपाय, वो सरल उपाय है यही जी, भगवान की कथा सुनी। चिन्नदान सबथा कृष्ण, कृष्ण भगवान की कथा नहीं, कृष्ण की कथा। कृष्ण की कथा एक तो भगवत गीता है जो कि भगवान स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, वो भी कृष्ण की कथा है। और एक श्रीमद् भागवत है, वो भी कृष्ण की कथा, माने कृष्ण विषय का कथा है। दोनों ही कृष्ण की कथा है। तो कृष्ण कथा सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये सुनिए। श्रवणम कीर्तन सुनने से आपका जीवन सफल होगा। और किधर से सुनिए? शतांग प्रसंगात्मो बीज संविद भवंती वित्तन्न रसायन कथा। कृष्ण कथा वहां से सुनना चाहिए जो कि भगवत भक्त है, जो कि बिजनेस के लिए भगवान की कथा सुनाता है, उनका पास नहीं। जो कि अपना जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए, ऐसे व्यक्ति उसको भागवत कहा जाता है। नित्यम भागवत सेवा। तो घर घर में आप लोग भागवत सुन सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है यदि आप लोग चाहें। जैसा ये हमारा समाज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस में ये लोग सब शुद्ध आचरण करते हैं, 4 चीज छोड़ देता है। अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं। इसका नाम है अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, ये छोड़ना चाहिए। और मीट ईटिंग, मांस मछली आदि छोड़ देना चाहिए, शुद्ध हो जाए। और नशा भांग, देखिए बालक लोग चाय भी नहीं पीते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते, सब छोड़ दिए, ये शुद्ध करते हैं। तपस्या, ये तपस्या है।
तपस्या करने से जो सत्ता है शुद्ध हो जाता है। ये सब चीज छोड़ देनी चाहिए। 4 प्रकार के जो पाप है, स्त्रियस्नापान द्यूतो जत्र पाप से दुर्विध, अवैध स्त्री संसर्ग और वृथा हिंसा, पशु हिंसा। जब भगवान हमको इतना चीज दिया है तो फिर हम पशु हिंसा क्यों करें? जहां कुछ मिलता नहीं, डेजर्ट है, उधर कोई यदि पशु को मार के खाया तो उसका उतना पाप नहीं लगता। क्या करे बेचारी, क्या खाए? और भारतवर्ष में और कहीं भी हो, अमेरिका में भी बहुत खाने का चीज है। जितना चाहे दूध पीजिए, जितना चाहे अनाज लीजिए और खाद्य द्रव्य लीजिए, सब मौजूद है। बाकी स्वभाव हो गया मांस खाने के लिए, हजारों स्लॉटर हाउस सब रखते हैं। तो ये सब पाप कार्य है। ये पाप कार्य चलने से कभी सुखी नहीं होगा भगवान को तभी मिल सकेगा जब पाप से हम लोग मुक्त हो। जेषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ति मां विरुद्ध। भगवान ऐसे नहीं बोलते तुम्हारा जो खुशी करो, पाप करो और हमको मिल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। पाप से जो सुनते हैं तो भगवान जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। भगवान परम पवित्र है, तो पवित्र का पास पापी नहीं जा सकते, इसलिए हमको भी पवित्र होने पड़ेगा। तो भगवान खुद भी बताते हैं कि जेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ति मां विरब्ध। ये पुण्य कर्म क्या चीज है? सिन्नतान सतथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो श्रवण कीर्तन है ये सबसे बढ़िया पुण्य कार्य और बड़ा सरल है। और आजकल यज्ञोद्दान तपक्रिया, यज्ञ करना, दान करना और सब तपस्या जंगल में जा करके हिमालय में, ये तो सब हो नहीं सकेगा। ये कलियुग में असंभव है। इसलिए एकमात्र ये पुण्य कार्य है सिन्नतान सकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनी कहीं भी अपना स्थान में रह करके भगवान की कथा सुनिए, उसमें आपको पुण्य अर्जन। और अपनी खुशी से ये 4 चीज छोड़ दी, अवैध स्त्री संग, मांसाहार और नशा भांग और जुआ खेल, ये 4 चीज छोड़ दी। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नाम को जपा सब कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। घर में रहिए, अपना बिजनेस में रहिए, जो है आप कीजिए। जैसे जैसे आप शुद्ध हो जाएंगे फिर पाप कर्म आपसे छूट जाएगा। सन्नतां सकता पुण्य श्रवण की, जितना भगवान का नाम सुनिएगा हरे कृष्ण, उतना ही आप पवित्र होते जाए। चेत दर्पण मान, उतना ही आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाए और फिर सब चीज आपको हृदय में प्रकाश होगा। ये कलियुग के लिए विशेष है। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्त्यव गतिरन्यथा। और सब जो प्रोसेस है कर्म ज्ञान योग आदि, ये सब संभव नहीं है। इसलिए कलियुग के व्यक्ति जितना पतित है, भगवान कृपा करके उससे भी सरल उपाय बता दिया। हरे नाम केवलम, कलो नास्त्यव गतिरन्यथा। तो इसके लिए कोई रोक नहीं है, ये केवल हिंदू ही हरे नाम कर सकेंगे और नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, सबके लिए अधिकार है। आचंडाल सबके लिए, किरात, हूनांद, पुलिंद, पुष्पसा, वीर, संदा, जमुना, प्रसाद,
जिनने जो पापा, कोई पापी तापी का विचार नहीं, सब कोई ये भगवान का नाम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ये सब पाप कर्म छोड़ दें और भगवान का नाम करें तो फिर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। किसी को पता सभी पुंसाम करो धर्म जतो भक्ति रघुत कजी, और उसके लाभ क्या होगा? अहि तो की अप्रति होता। अब ये जो भक्ति आप जागरण करेंगे, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो इसमें बाधा डाल सकता है, नहीं। किसी अवस्था में ये भगवान का नाम आप श्रवण कर सकते। आप गरीब है, अमीर हो, और हिंदू हो, मुसलमान हो, जो कोई हो, कोई बात नहीं, सब कोई भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं। किसी का लिए रोक नहीं है, सबके लिए खुला है। और जितना आप भगवान का नाम लीजिएगा उतना ही आपका जो चित्त है, चेत दर्पण मार्जनम, वो आयना का ऐसा है, वो जैसा आयना में धूली जम जाने से दिखाई नहीं पड़ती है, उसको साफ करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो तो सच्चा है, उसमें भगवान का नाम से वो विद्वंत अवध्राणी विधुनति सुहित तथा, भगवान उसको साफ कर देते हैं। कि आप अपना मुंह देख लीजिए कितना सुंदर है, आपका ये भौतिक शरीर नहीं है, आपका चिन्मय शरीर है, जो कि न हन्नते हन्न माने शरीरे, ये शरीर नष्ट हो जाने से चिन्मय शरीर सब समय रहता है। और वो चिन्मय शरीर से ही आप चिन्मय धाम में जा करके जो चिन्मय भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है उनका साथ एक साथ में रह सकेंगे और सब दिन के लिए भगवान का साथ आनंद कर सकेंगे। आनंदमय अभ्यास, यही हम लोग का प्रचार विषय है और बहुत सरल है। आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और सुखी होइए। थैंक यू वेरी मच। हरे ये भारत भूमि है परोपकार के लिए, दूसरे को लूटने के लिए नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। और जात जितने जात है भारतवर्ष का बाहर, उसका खाली प्लान होता है दूसरे को किस तरह से लूटा ले। ये भारत भूमि का वो प्लान नहीं है। भारत भूमि का प्लान है करो परोपकार, क्योंकि दूसरे और जो भारत के बाहर जो सब है कुछ जानते ही नहीं जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको समझाना चाहिए। जो अपना जीवन को सफल करना चाहिए, उसको जीवन सफल करने के लिए तो भगवान स्वयं बता रहे हैं और भगवान के भक्त लोग भी बता रहे हैं। उसको सुना जाए, उसमें अभी काम किया जाए, अपना जीवन सफल हुआ, फिर जाके वही बात दूसरे को जाके बताइए, उनको जीवन सफल कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म ही न जाए, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पृथ्वीते आछे যত नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे बोलना। तो कहने का बात तो बहुत है, ताकि आप लोग से निवेदन है, ये जो भारतीय कृष्टि है ये सब लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जो हम लोग हवा में बकते हैं। एक्चुअली दे आर एक्सेप्टिंग। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस यही है जो भगवान कृष्ण जो बताते हैं, वो मैसेज जो है उसको लीजिए, उसको अच्छी तरह से समझिए और दुनिया में प्रचार कीजिए। देखिएगा ये भारत का जो ग्लोरी कितना बढ़ती है। ये आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। दोबारा यदि आपकी इच्छा है आएंगे, क्योंकि यदि मुक्ति का अर्थ होता है, अभी बताया हमने, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण, भगवान का दास। यदि आप भगवान का दास नहीं रहने को चाहते हैं, फिर मुक्ति से लौट के इधर आने पड़ेगा, माया का दास होने पड़ेगा। दास सब रहे, दासगिरी छूटेगा नहीं।
बाकी अब जब रिवेल करेंगे, जब भगवान का दास नहीं होंगे तो माया का दास होइए, ये बात। मिल जाना है, मिल जाने से क्या होगा? वो तो साजुज्य मुक्ति है। साजुज्य मुक्ति 5 प्रकार का है। साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य। तो वो जो मिल जाएगा वो ब्रह्म ज्योति में मिलना, वो ब्रह्म ज्योति में मिलने से वो परम मुक्ति नहीं है, उससे फिर लौट के आते हैं। इस शास्त्र में है जिन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना, वो भगवान ब्रह्म ज्योति से मिलने से वो समझता है वह मुक्त हो गया, विमुक्त माने। तयस्थ भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, और क्योंकि भगवान का रूप का उसका अनुभव नहीं है, इसलिए बुद्धि उसका अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है। इसलिए आरुध्य कृच्छे न परम पदम ततः पतंती अध, वो अनेक कृच्छ साधना करके जब ब्रह्म ज्योति से मिलता है फिर उधर से गिर जाता, उधर से गिर जाता। और भगवान का पास जाने से भगवान के साथ रहना, खाना पीना, चलना फिरना, उसको फिर आने को नहीं पड़ता। जदगत्याना निवर्तन्ते तद धाम परमो, और ये धाम से उसको आने पड़ता है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आनंद तो मिलता नहीं। जैसा आकाश में एरोप्लेन में लेकर के जाइए तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे, कहाँ एरोप्लेन फिर नीचे आएगा, उसके लिए व्यग्र हो जाएगी। इसी प्रकार बहुत ऊंचे ब्रह्म ज्योति में जाने से केवल उसको सत उसको उपलब्धि हुआ और आनंद नहीं हुआ। वो आनंद के लिए फिर यही भौतिक आनंद में आने पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी लोग जो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगत को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद फिर ये जगत का काम में अस्पताल खोलने के लिए और कुछ काम करने, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उधर मिला नहीं कुछ। ये बात आरुध्य कृच्छे न परम पदम ततः पतंती अध, फिर वही भौतिक कार्य में लगा देते हैं, क्योंकि उधर ब्रह्म का कुछ आनंद नहीं मिला। इसलिए आपको भगवत धाम में जाना चाहिए। जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परम, उधर जाना चाहिए, तब मुक्ति पूर्ण होगी। हाँ, वैकुंठ में जाए, वृंदावन में जाए तो फिर उसका आने नहीं पड़े। तपस्या का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। तपस्या ब्रह्मचर्य न, ये जो तपस्या है ब्रह्मचारी से शुरू होती है। तो अगर ब्रह्मचर्य न करें वो स्टेडी नहीं रह सकेगा। कोई भी तपस्या कीजिए, ज्ञान योग ध्यान, उसमें ब्रह्मचर्य चाहिए। ये नहीं है जो अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में करेंगे और बड़े बड़े जोगी भी बन जाएंगे, ये संभव नहीं, ये सब संभव नहीं। इसलिए तपसा ब्रह्मचर्य न, इस शास्त्र में लिखा है तपसा का अर्थ होता है ब्रह्मचारी से शुरू होती है तपस्या। जगत दान तपक्रिया न त्याज्यम, भगवान कहते हैं जगत दान और तपस्या इसको छोड़ना नहीं। हम संन्यास लिया है और ये नहीं है कि ये भी छोड़ दें, घर दौड़ तो छोड़ दिया ठीक है, ताकि तपस्या भी छोड़ दें और दान भी छोड़ दें, जगत दान यज्ञ भी छोड़ दें, ये नहीं, ये छोड़ने का नहीं है। जगत दान तपो क्रिया पावनानी मनीषिना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य नियम है, यो आध्यात्मिक शक्ति उसमें बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए ब्रह्मचर्य का जोड़।
आपको घर में ये सभी मकान है, ताकि पखाना में नहीं जाना चाहिए। मकान पखाना भी है, तो उधर नहीं जाना चाहिए। जहां देवता की मूर्ति है उधर जाना चाहिए। आपको समझ में आया? सभी हमारा मकान है, तो पखाना में हम रहेंगे, ये कोई विचार है? हाँ, जाना पड़ता है, भग जाना पड़ता है जल्दी। और आपको अभी ऐसी मत आज पखाना में ही रहेंगे, तो रहिए, कौन मना करते? आप लोग आइए ना, आपके लिए इतना बड़ा भारी भारी मकान बना है, आप आइए, रहिए। आप आते नहीं तो? इतना जो झगड़ा करके जो हरे कृष्ण लैंड हम लोग बना रहे हैं, क्या हमारा रहने के लिए, हमारा रहने की जगह नहीं है? आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग क्यों आते नहीं? जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो आप लोग सब श्रेष्ठ व्यक्ति है बम्बई का, आप लोग आइए, देखिए, रहिए। इतना किताब हम लिखे हैं, उसको सब पढ़िए, समझिए, तभी तो काम चलेगा। आप लोग दूर में रहेंगे तो कैसे चलेगा काम? In your first chapter of Bhagavad Gita, I read that we have to detach ourselves from worldly life and then surrender to God. Instead of concentrating on the emphasis to detach, should we just concentrate on the Almighty? Then with His grace, the attraction towards worldly life will die out. Is that not enough? Or should we constantly struggle to kill the attachment with the Maya? Attachment and detachment, parang dishta nivartate. Unless you get a better thing, you cannot give up your attachment for the inferior thing. Therefore, you have to increase your devotion to Krishna. Then you will be able to. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Asu Vairagyam. As soon as you engage your devotional service, devotional life to Vasudeva, Janayati Asu Vairagyam, very soon you will be detached with this material world. Bhakti Parasanubhava Virakti Annatasya. The vivid example is yourself. You are American, your father is a great industrialist. How you have been able to give up everything and join Krishna consciousness movement? This is attachment and detachment. If you become attached to Krishna, then naturally you will be detached to material things. The more you become attached to Krishna, the more you become detached. That is the test. Just like if you are hungry, the more you eat, the hunger is finished. Similarly, we have got this tendency for enjoying this material world. The more we become attached to Krishna, then we forget this material.